वो कहते हैं ना, दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो यहाँ है कश्मीर। सफ़र की शुरुआत बहुत तेज़ी से हुई। पता ही नहीं चला कब लुधियाना, कुरुक्षेत्र सब निकल गया। इतनी गर्मी के बीच फ्रेश नींबू पानी लिया। सोच रहा था कि कश्मीर की हवा में कुछ ऐसा ही सुकून होगा। रास्ते वही जहाँ एप्पल जूस के गार्डन हैं। और कश्मीरी लोग जो हमेशा बड़े ही प्यार से वेलकम करते हैं, फ्रेश एप्पल जूस के साथ। और फाइनली मेरा ऑल टाइम फेवरेट पहलगाम। यहाँ का बेस्ट पार्ट है यहाँ की रिवर। इसे लिडर रिवर के नाम से जाना जाता है। इस व्यू का फील अलग ही है। पहलगाम की खूबसूरती इस नदी से ही बढ़ती है जो पूरे रास्ते आपको दिखती रहती है। रिजॉर्ट ज़बरीना ये मेन मार्केट से थोड़ा दूर और अलग, पानी के नज़दीक था, कोजी एंड कंफर्टेबल। अगर आप लोग पहलगाम जाने का प्लान करें तो यहाँ रुकना बनता है। कम बजट में इतने सुकून की जगह विद अ व्यू मिलना मुश्किल है। यहाँ पर लोगों को देखता हूँ तो लगता है इतनी खूबसूरती के बीच एक मुश्किल लाइफ भी शायद बेटर लगती हो। इन बच्चों की मुस्कुराहट भी कश्मीर जैसी ही थी, सिंपल और दिल में रह जाने वाली। मेन मार्केट एक्सप्लोर करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। ये ब्रिज पहलगाम की एंट्री से लेफ्ट साइड उतरते ही मिलता है। ठंडी हवा और आसपास के पहाड़, ये जगह सफ़र को एक अलग ही फील दे देती है। अगर आप कश्मीर आना चाहते हैं तो ये खूबसूरत वैली आज भी हमेशा की तरह बाहें खोलकर आपका वेलकम करने के लिए तैयार है। और सच कहूँ, कश्मीर आकर पहलगाम मिस करना एक बहुत बड़ा लॉस होगा। सुबह होते ही पहलगाम छोड़ना था और बढ़ना था श्रीनगर की तरफ। श्रीनगर मेरे लिए कश्मीर का वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन कभी नहीं रहा, लेकिन जो यहाँ मुझे बेस्ट मिला वो था यहाँ का लेक साइड स्टे। आप सोच रहे होंगे लेक इन श्रीनगर मतलब डल लेक? नहीं, ये थी श्रीनगर की नॉट सो नोन लेक, नगीन लेक। इस लेक का नाम नगीना वर्ड से पड़ा, जिसका मतलब है ज्वेल इन द रिंग। और वाकई ये लेक किसी रेयर जेम से कम नहीं। डल लेक के मुकाबले ज़्यादा क्लीन, ज़्यादा क्वाइट, ज़्यादा रियल। यहाँ सिर्फ पानी की आवाज़ थी, चिड़ियों की आवाज़ थी और वो ठंडी हवा जो दिल के शोर को भी धीरे धीरे खामोश कर देती है। यहाँ के गार्डन्स के बारे में बहुत सुना था, तो टाइम स्पेंड करने हम पहुँच गए निशात बाग। मुग़ल एरा में बना ये गार्डन कश्मीर के सबसे फेमस मुग़ल गार्डन में से एक है और इसे गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है। हर तरफ कलरफुल फ्लावर्स, बड़े बड़े चिनार के पेड़ और बीच में चलते फाउंटेन्स इस जगह को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। अगली सुबह सफ़र और इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि इस बार हम जा रहे थे गुरेज़, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, लेकिन जो एक बार देख ले वो कभी भूल नहीं पाता। जिंदगी छोड़ कुछ ढूंढने चला था, लोगों से दूर एक अनजाने सफ़र पर दिल को वो टटोलने चला था। जो बाकी थी उसमें शोर के अलावा वो धड़कन सुनने जुनून चला था। पहाड़ों के रास्तों का एक बेस्ट पार्ट ये भी होता है कि एक मंजिल तक पहुंचने में कई और मंजिलें पूरी हो जाती हैं। राजदान पास, जो कि 11,600 फीट की ऊंचाई पर है। ऑफ कोर्स ये मेरे लिए ज़्यादा नहीं था आफ्टर उमलिंगला, लेकिन हर स्पॉट की अपनी एक वाइब होती है। यह पास कश्मीर वैली को किशनगंगा वैली से जोड़ता है। हैवी स्नोफॉल की वजह से साल का आधा वक्त ये बंद ही रहता है। हर कुछ दूर पर मिलिट्री कैंप्स थे और हमें एहसास हो रहा था कि हम LOC के और करीब बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर एक मोड़ आया और सब कुछ रुक सा गया। किशनगंगा रिवर। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत पानी शायद पहली बार देखा था। लफ्ज़ों से दूर खामोशी सुन रहा था। मैं अकेला निकला था, सपने बुन रहा था। शोर लेकर चला था ज़िंदगी का दिल में। मैं दुनिया से दूर जीने चला था। गुरेज़ पहुंचकर लगा जैसे दुनिया के किसी और ही हिस्से में आ गया हूं। हम रुके थे डिशेक स्टे में और यहाँ समझ आया
किसी भी जगह को खूबसूरत उसके होटल्स नहीं, उस जगह के लोग बनाते हैं। उनका प्यार, उनकी मेहमान नवाजी और घर जैसा खाना आपको टूरिस्ट कम मेहमान ज़्यादा फील कराता है। स्टे के पीछे था गुरेज का क्लासिक पोस्ट कार्ड व्यू, किशनगंगा रिवर और सामने हब्बा खातून पीक। ढलते सूरज की रोशनी में ये माउंटेन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। कहते हैं हब्बा खातून एक फेमस पोएटेस थी और अपने हस्बैंड के बिछड़ने के बाद वो यहीं उनका इंतज़ार करती रही। सच है या कहानी पता नहीं, लेकिन शायद हर खूबसूरत जगह के पीछे एक दर्द ज़रूर होता है और वो दर्द उस जगह को और यादगार बना देता है। दोस्तों, गुरेज पहुंच गए थे और थक गए थे। 1 मिनट के डिस्टेंस पर ही है हमारे रिजॉर्ट से ये नदी किशनगंगा, और बहुत ब्यूटीफुल है। धूप थोड़ी ख़त्म हो गई है लेकिन मज़ा आ गया। व्यू बहुत अच्छा है, देखो मेरे पीछे। रिजॉर्ट में एक अच्छे डिनर के बाद गुरेज वैली की ठंडी हवाओं के बीच हमने एंजॉय किया ये बॉनफायर। गुरेज एक इतनी रिमोट जगह है, यहाँ रात के साथ साथ दिन में भी एक अलग सा साइलेंस फील होता है। न ज़्यादा ट्रैफिक, न सिटी का शोर, बस सिंपल लाइफ एंड पीसफुल सराउंडिंग्स। गुरेज की अगली सुबह ब्यूटीफुल थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी उदासी थी, ये सोचकर कि अब इस जगह को भी छोड़कर जाना है। यहाँ से निकलते वक्त बस एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी, काश कुछ और दिन मिल जाते, शायद आगे तुलैल वैली भी एक्सप्लोर कर लेते और यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा और वक्त गुजरता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप टूरिस्ट बन के नहीं रहते, धीरे धीरे उनका हिस्सा बनने लगते हो। गुरेज मेरे लिए उन्हीं जगहों में से एक था। और ये किशनगंगा डैम बंदीपुरा से लगभग 85 किलोमीटर दूर। श्रीनगर से अगर आप यहाँ के लिए निकलते हो तो इजली 9 से 10 घंटे का सफ़र मानकर चलो, और फिर गुरेज वैली तक पहुँचने के लिए थोड़ा और वक्त लगता है, डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइव। गुरेज से वापस आते हुए राजधानी पास पड़ता है 12,000 फीट की ऊंचाई पे, और ये मैगी पॉइंट है। ये अपनी कार खड़ी है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं बहुत सारे। बहुत शानदार व्यू है यहाँ पर। बहुत दूर तक नीचे दिख रहा है, एक लेक दिख रही है जो बादलों की वैसे कैमरे में नहीं आएगी, आंखों में दिख रही है। वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। एक दौर है वो जहाँ दिल लाशऊर है, एक दौर है ये जहाँ जुनून है फितूर है। इन राहों पर बार बार लौट कर आना, दिल मजबूर है या मेरा कसूर है। यहाँ आने वाला हो ही जाता है यहीं का, इन वादियों को खुद पर गुरूर है। खुदा के बनाए ये पहाड़, ये कुदरत, यहाँ हर मखलूक पुरनूर है। आप सोचते हो कि बस इससे खूबसूरत क्या होगा, और फिर अगला टर्न आता है और कश्मीर फिर से सरप्राइज कर देता है। सफ़र धीरे धीरे बढ़ रहा था अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, गुलमर्ग। कश्मीर की शायद सबसे फेमस टूरिस्ट लोकेशन, और ऑनेस्टली इसकी पॉपुलैरिटी समझ भी आती है। गुलमर्ग की खूबसूरती सिर्फ उसके व्यूज़ में नहीं है, यहाँ की ग्रीनरी, फूल, ओपन मैडोज़ और हर तरफ बिखरे हुए कलर्स इस जगह का फील अलग कर देते हैं। हर तरफ लाइफ नज़र आती है। दोस्तों, गुलमर्ग की सुबह, ठंडी हवा, धूप अभी आई नहीं है और धूप आते ही गर्मी हो जाएगी। और ये देखो रिजॉर्ट के बाहर गजब है भाई, बहुत शानदार लोकेशन है। गर्मा गर्म चाय पी लिया, बढ़िया। यहाँ के हॉर्स राइडर्स आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट तक ले जाते हैं, लेकिन सिर्फ राइड ही इंटरेस्टिंग नहीं होती, उनके साथ बातें करना, उनकी स्टोरी सुनना और उनकी नज़र से गुलमर्ग को देखना भी एक्सपीरियंस का पार्ट है। बजरंगी भाईजान की आधी शूटिंग बता रहे हैं हुई थी गुलमर्ग। ये देखो क्या व्यू है भाई।
तो भाई लोगों क्रिकेट चल रहा है यहाँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, फील्ड ग्रीन, क्या मज़ेदार। तो दोस्तों यह है गुलमर्ग का चिल्ड्रंस पार्क। अच्छी खासी भीड़ है, जबकि टूरिस्ट नहीं है, सारे लोकल्स हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा पार्क है, कोलंबस और मिकी माउस, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रेन है। दोस्तों ये लेक है जो इस टाइम बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रही है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हॉर्स राइडिंग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, लेकिन पैदल एक्सप्लोर करना भी कम रिवॉर्डिंग नहीं है। गुलमर्ग वो जगह है जहां आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बैठ जाओ, व्यूज़ देखो, ठंडी हवा एंजॉय करो और कुछ देर के लिए दुनिया को म्यूट कर दो। अगर आप कश्मीर में एक रिलैक्स फैमिली लोकेशन ढूंढ रहे हो तो गुलमर्ग ईजिली बेस्ट ऑप्शन है। अब वक्त था कश्मीर को अलविदा कहने का, लेकिन रास्ता इस बार अलग चुना था, एक और डेस्टिनेशन जो कवर करनी थी। कभी कभी बेस्ट मेमोरीज फेमस डेस्टिनेशन से नहीं बनती, वो बनती हैं उन अनएक्सपेक्टेड रोड्स पर, उन रैंडम लोगों के साथ हुई कन्वर्सेशंस में और उन जगहों पर जहां सिर्फ आप 5 मिनट रुकने का सोचते हो और फिर दिल वहीं छोड़ आते हो। और शायद इसीलिए कश्मीर को अलविदा कहना इतना मुश्किल लगता है। शोपियान, जिसे एप्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है। शोपियान के छोटे छोटे विलेजेस और रास्ते सफ़र को इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं। हर कुछ किलोमीटर्स बाद सीनरी चेंज हो जाती है और बोर्डम का तो सवाल ही नहीं था। हम धीरे धीरे अपने लास्ट स्पॉट के करीब पहुंच रहे थे, पीर की गली। मुगल रोड पर सिचुएटेड ये जगह कश्मीर के सबसे इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिक रूट्स में से एक का हिस्सा है। मुगल रोड लगभग 84 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो शोपियान को बाफलियास से कनेक्ट करता है। और ऑनेस्टली जितना हमने इस रूट के बारे में सुना था, रियलिटी उससे भी बेटर निकली। दोस्तों ये पहुंच गए पीर की गली। भाई बर्फ़ गिर रही है, सामने बर्फ़ गिर रही है ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा तगड़ी ठंडी बर्फीली हवा चल रही है, बर्दाश्त के जैसे जैसे वीडियो बना रहा हूँ। बहुत तगड़ी ये खड़ी है कार अपनी, पीर की गली। थोड़े से यहाँ पे टूरिस्ट भी दिख रहे हैं। और ये देखें भाई, ब्यूटी नो डाउट बहुत तगड़ी है। देखो भाई ठंडी इतनी है कि मुँह सब मैंने कवर कर लिया है, स्वेटर पहन लिया है, तगड़ी है। हो, लेकिन पीछे देखो क्या मज़े हैं। पीर की गली पहुंचकर एक अलग सी फीलिंग आई। ये सफ़र का एंड पॉइंट था और शायद इसी वजह से थोड़ा इमोशनल भी लग रहा था। पीछे मुड़कर देखा तो लगा सिर्फ डेस्टिनेशंस कवर नहीं की थी, लोग मिले, स्टोरीज मिली, नए एक्सपीरियंस मिले और ख़ुद के साथ भी थोड़ा वक्त मिला। पीर की गली से हमने वापस घर की तरफ सफ़र शुरू किया। गाड़ी चल रही थी, व्यूज़ धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे और कश्मीर भी। रोड हर जगह परफेक्ट नहीं था, कहीं जगहों पर रफ पैचेस मिले, कुछ सेक्शंस ने ड्राइविंग स्किल भी टेस्ट किए, कभी डस्ट, कभी ब्रोकन रोड्स और कभी स्टीप टर्न्स। लेकिन फिर वही बात, कश्मीर आपको रिवॉर्ड देना जानता है। हर टफ पैच के बाद ऐसे व्यूज़ मिलते थे कि गाड़ी रोकने का मन कर जाए। कुछ रास्ते पूरे हो जाते हैं लेकिन सफ़र ख़त्म नहीं होता, वो तब भी चलता रहता है, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में और उन मोमेंट्स में जो कभी कभी बिना वजह याद आ जाते हैं। इस पूरे कश्मीर की ट्रिप ने एक चीज़ ज़रूर सिखा दी, कश्मीर सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एहसास है, एक सुकून, एक कहानी और शायद मेरी भी एक लव स्टोरी। आई लव कश्मीर।